लेंगे सब आइए, जब तक नहीं आइएगा तब तक किसी को भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए सब यहाँ धरना पे आइए और सबसे यही रिक्वेस्ट है। मैम कहाँ से आए हैं आप? सहरसा से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनामिका मैम भी हैं। जी अनामिका मैम, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सातवें चरण के साथियों के लिए? सर, सबको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आखिर ये आप सबकी लड़ाई है। अगर हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, आप सब लोग यदि साथ देते हैं, मैं बस एक चीज़ कहती हूँ, आप 5000 की संख्या 5 दिन गर्दनी बाग में दिखाइए। और खास करके फीमेल से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग 500 की संख्या में आइए ना। हम लोग सब जेडीयू ऑफिस चलते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार जी को हमारी मांग बिल्कुल मानना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे फीमेल एक्टिव हो रही है। और जहाँ से भी देख लीजिए, आप मैम सहरसा से आई है, इतने दूर दूर से सब लोग आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप जिन तक भी हमारा मैसेज पहुँच रहा है, आप लोग यहाँ आइए। क्योंकि अगर आप आते हैं ना, तो जिस लड़ाई को हम 10 दिन में जीतेंगे, हो सकता है कि हम 5 दिन में ही जीत जाएंगे। आपके पास आप अपनी शक्ति को पहचानिए, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप जो हैं, आप लक्ष्मी के रूप में हैं, तो आप ही रण में उतरिए और दुर्गा के रूप में भी आ सकती हैं। तो आप यहाँ पर आइएगा, तो उससे हमारी लड़ाई को और भी स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलेगा। आप आइए प्लीज। महिलाएं को केवल दुर्गा का रूप में देखा जाता है, कहा जाता है, और रोड पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। ये बिहार सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियां पढ़ लिख गई तो उन्हें रोड पर बैठाओ, रोड पर अपनी आवाज़ हक को मांगने के लिए आ गई तो डंडा दिखाओ और रोड से घर के लिए भिजवाओ। तो इन सारी चीज़ें बहुत, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी महिला है उनके लिए एक कि अबला तेरी यही कहानी, अबला तेरी यही कहानी, आँखों में है पानी। तो सातवें चरण वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि खासकर जो महिला साथी अभी सहरसा से लेकर के तमाम अलग अलग जिले से आए हुए हैं, उनको आप किस प्रकार से बधाई के पात्र मानती हैं? क्योंकि एक महिला 10 पुरुष से अधिक जरूरी है। सर, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोग 22 सितंबर के प्रोटेस्ट में आप लोग खुद देखे होंगे कि हमारी संख्या अप्रॉक्स 100 के आसपास थी और जितने मेल कैंडिडेट थे उन सबको अरेस्ट किया जा रहा था। लेकिन हम 100 फीमेल जिस समय जेडीयू ऑफिस के पास बैठ गए, तो प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि अब वो 100 फीमेल को वो हाथ लगा सके। तो आप खुद सोचिए कि यदि आप आते हैं तो मेल कैंडिडेट भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो कम से कम आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आपके लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि उम्र हमें थका नहीं सकती, उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। अगर दिल में जिद हो ना किसी भी चीज़ को पाने की, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती है। तो आप लोग अपने दिल में 7वें चरण को बिठा लीजिए और यही आपका प्यार है। आप सबसे प्रायोरिटी में आप 7वें चरण को रखिए और जिस दिन आपके दिल में 7वें चरण से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आप बिल्कुल इस रणभूमि में पधारिएगा, हमें पूरा विश्वास है। जी देखिए, शिक्षक एक समाज के आईना होते हैं। शिक्षक वो होते हैं जो तबका दबका गरीब गुरबे को लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि बिहार के जो भी सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके एक भी बाल बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि वहाँ सुविधा की अभाव होती है, वहाँ पर शिक्षकों की अभाव होती है, वहाँ पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं दी जाती है। और जो शिक्षक बनने के लिए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए तैयार है, वो गर्दनी बाग के धरती पर बैठे हुए हैं। मेरे साथियों, हम यही कहना चाहेंगे कि शिक्षक ही सृष्टि का भगवान है और शिक्षक से ही हर चीज़ का एक निर्माण है। तो बिना शिक्षक की किसी प्रकार का कोई उन्नति नहीं, कोई पथ पर निर्माण नहीं। और हमारे साथ और भी महिला साथी, पुरुष साथी भी जुड़े हुए हैं। हम धीरे धीरे सबसे रूबरू होना चाहेंगे, सबसे जुड़ना चाहेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? हिलसा से आई हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। सातवें चरण में शिक्षक बनने के लिए बहुत मन उत्सुक है हम लोगों का। क्या लगता है कब तक शिक्षक बन पाएंगे हम? मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं शिक्षक बन पाऊंगी यहाँ पे, खास करके बिहार की सरकार में। बिहार की सरकार से हमारा इतना आशा टूट चुका है कि अब हमें बिहार की सरकार से मतलब कि ये नहीं है। हम लोग अब चाहते थे कि अब दे देंगे, लेकिन अब हमारी जो आशा थी उस पर पानी फिर गई। साथियों, फूल बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, अगर सो गए हम शिक्षक अभ्यर्थी तो फिर ये चंद नेताओं देश के वतन बेच देंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इनसे मिल करके लड़ना है। और हमारे साथ पूजा अग्निहोत्री जी भी हैं। जी पूजा मैम नमस्कार। नमस्कार सर जी। कुछ कहिए, संदेश दीजिए। क्या कहें, बिहार की सरकार से तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि मैं उनको कुछ बोलूं, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रियलिटी तो मेरे को ये लगता है कि उनको खुद नहीं पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ क्या होता है, हैं? तो वो क्या संदेश देंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा थोड़ी होता है कि बेटी को पढ़ा दो उसके बाद रोड पे आके बैठा दो। लोग बहू को अपने घर में रखते हैं तो बोलते हैं कि ये आपसे भसुर है, ये जेठ है, उनके सामने नहीं जाओ। ये बेटियां दो घरों को इज्जत से बढ़ करके हैं जो सड़क पर आज बैठी हुई है। क्या सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो आज
2 घरों का इज्जत है वो सड़क पर बैठी हुई हैं, जो बोलते हैं कि बिहार में बहती प्रवाह शिक्षा का धारा है। हम उनसे पूछते हैं कि उसका कहाँ किनारा है, कहाँ किनारा है? बीच में हम लोग डूब रहे हैं, हमें किनारा दिखता नहीं है। और आप केवल शिक्षा पर बात करते हैं लेकिन शिक्षकों की बात नहीं करते हैं। क्या शिक्षक के बिना शिक्षा संभव है? हमारे साथ CTETS के बिहार प्रारंभिक विभाग शिक्षक संघ का संयोजक कुमार सत्यम जी है। कुमार सत्यम जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, नमस्कार। जी नमस्कार। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा बिहार जो है, जब तक शिक्षक नहीं होंगे बिहार में, तब तक बिहार का विकास संभव ही नहीं होगा। हमारी भारत की जो नींव है वो शिक्षकों पर ही है, क्योंकि शिक्षक ही शिक्षा देंगे तो भारत का विकास होगा और भारत हमारा जो है पूरे विश्व में प्रसारित होगा। तो शिक्षकों की जो बहाली है पिछला 3 साल से जो रुकी हुई है, और सरकार बोल रही कि हमारी सरकार अभी 2.5 महीना में बनी है, 2.5 महीना में बनी है। अरे भैया, तो आप तो 3 साल 3.5 साल से हैं, आपने क्या कर दिया शिक्षकों के लिए? आपने कौन सा रॉकेट साइंस लॉन्च कर दिया कि एक दिन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो 545 सांसद को वोट का गिनती हो जाता है? एक दिन में बिहार का चुनाव होता है तो 243 विधायक का गिनती हो जाता है। आखिर कौन सा मैनिफेस्टो आपके पास है कि एक दिन में 137 करोड़ लोगों का वोट गिन देते हैं लेकिन 1.5 लाख शिक्षक बहाली नहीं हो पाती है? आखिर कौन सा मैनिफेस्टो है? कौन सा आपके पास बुद्धि है? कौन सा तो इतना तो सर संविधान बनाने में भी समय लाइन लगेगा। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था, जो पूरे समस्याओं का हल हो गया। समय समय पर संशोधन होता है, लेकिन 7वें चरण शिक्षक बहाली में ऐसा क्या है? कौन सा बीरबल का खिचड़ी है कि जो आकाश में हांडी और जमीन पर आग है? पकेगी तो पकेगी कैसे भैया? उसके लिए कुछ तो निदान निकालना पड़ेगा। या तो आग को ऊपर लेके जाना पड़ेगा या हांडी को नीचे लाना पड़ेगा। वही काम हम लोग गर्दनी बाग में कर रहे हैं। सूबे के मुखिया जी को ये कि दोनों में से काम करना पड़ेगा। वो तो केवल बोलते हैं कि अभी हमारी जो सरकार है वो शिक्षकों को बहाली पर ध्यान दे रही है, लेकिन कब, कैसे? नियमावली पर मोहर लगाकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए। रोस्टर आ चुकी है ऑलरेडी, सारे जिला के रोस्टर आ चुकी है, इसलिए नियमावली पर मोहर लगाकर और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए। इसीलिए हम बोलेंगे, एक नारा के साथ हम बोलेंगे, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। आप लोग सबको, पूरे बिहार के रहने वाले जितने सारे 1,30,000 अभ्यर्थी हैं, सबका स्वागत करते हैं गर्दनी बाग में, और हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर जीत कर दिखाएंगे, नोटिफिकेशन ला कर दिखाएंगे। इस ताकत के साथ हमको गर्दनी बाग आनी है और लड़ाई को लड़नी है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सत्यम जी, साथ ही साथ प्रदेश टीम के जितने भी मेंबर हैं और एक्टिव मेंबर जो 38 जिला से आए हुए हैं, सभी का आभार अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी लड़ाई है और इस लड़ाई में खुद पारिए, खुद ही परशुराम बनिए। फरसा लेकर के गर्दनी बाग में आ जाइए। और ये आपका लड़ाई पीटी के साथ साथ मेंस है। आपने अभी प्रारंभिक परीक्षा पास की है, केवल पीटी, मेंस आपका धरना प्रदर्शन के रूप में हो रहा है, वो बहुत जोरदार तरीका से चल रहा है। चलने दीजिए, हर दिन मीडिया बाइट से लेकर के तमाम बड़े जो न्यूज़ चैनल है, सभी चैनल पर दिखाया जाता है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि गर्दनी बाग के धरती पर है। चलिए, मैं मिकू पाल आप सभी साथियों को आभार अभिनंदन करते हुए नमस्कार।